नाउ आप सब लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा होगा कि पाकिस्तान मस्ट वेकेट इंडिया स्लैम्स इलेक्शन प्लान्स इन पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पाकिस्तान 7 जून 2026 को जो पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान हिस्सा है वहाँ इलेक्शंस होल्ड कर रहा है, और इसी की रिस्पांस में इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान मस्ट वेकेट पीओके। नाउ असल में हुआ क्या है, पाकिस्तान इस हिस्से में इलेक्शंस क्यों होल्ड कर रहा है और इंडिया के रिस्पांस के क्या मायने हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इस टॉपिक के इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे ना। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शंस होल्ड कर रहा है। 2009, 2015, 2020 पाकिस्तान हर 5 या 6 साल बाद गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शंस करवाता आ रहा है। लेकिन अगर आप अभी पूछोगे कि अगर पाकिस्तान पहले भी इलेक्शंस करवा चुका है तो इस बार डिफरेंट क्या है, इस बार ये न्यूज इतनी मायने क्यों रखती है, 2026 के इलेक्शंस को इतना फोकस क्यों मिल रहा है। देखिए इस बार दो चीजें अलग, पहला है पाकिस्तान का मोटिव और दूसरा है इंडिया का रिस्पॉन्स ना। अगर हम पाकिस्तान की मोटिव की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट को भी बचाना चाहता है, और दूसरी बात एक अपना नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन पीओके ना। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को बहुत सारी मदद की। दूसरी बात, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से भी पास होता है। तो यहाँ पर चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इन गिलगिट बाल्टिस्तान एंड इन पाकिस्तान, और इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए पाकिस्तान को एक स्टेबल गिलगिट बाल्टिस्तान की जरूरत। अगर यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर खतरे में आ जाती है। तो यही पाकिस्तान का पहला मोटिव है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को बचाए रखना। और अगर हम दूसरे मोटिव की बात करें तो अगर आपको पता नहीं है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एंड गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहां पर जो सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान ने लिटरली 12 जून तक यहाँ पर इंटरनेट भी बंद करवा दी, और पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शंस करवा के उनको ये जताना चाहता है कि आप पहले से ऑटोनॉमस हो, इसीलिए आपके यहाँ इलेक्शंस भी करवा रहे हैं। और यही ऑटोनॉमस वाला चूरन खिला के पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको शांत करवाना चाहता है। और इसी नैरेटिव से जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान एक सेटल्ड पॉलिटिकल रीजन है और ना कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना। अगर हम इंडिया के रिस्पांस की बात करें तो इस बार इंडिया का रिस्पांस शार्प एंड टू द पॉइंट। जो पाकिस्तान का एवरीथिंग इज नॉर्मल वाला नैरेटिव है, इंडिया का रिस्पांस उसको अच्छी तरह से काउंटर करता है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान cannot mask the underlying issues of great human rights violations, political repressions, economic exploitation, and denial of freedom in the territories of illegal occupied by Pakistan। मतलब पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शंस करवा के ये बात नहीं छुपा सकता कि पीओके में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इंडिया categorically rejects any attempts by Pakistan to bring material change टू एरियाज अंडर पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन। यहाँ पर की फ्रेज है मटेरियल चेंज। मतलब इंडिया यहाँ पर कहना चाहता है कि आप इलेक्शंस करवा के जो आपकी इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, आप उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। और पाकिस्तान इलीगली रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज विच इट मस्ट वेकेट। और जो इंडियन टेरिटरीज पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करी है, पाकिस्तान को उसको वेकेट करना ही पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को देख के मुझे लगता है कि इंडिया का इस बार का रिस्पॉन्स टू द पॉइंट है। इसने पाकिस्तान के सभी नैरेटिव्स को टू द पॉइंट काउंटर भी किया है। अगर आप मुझे मेरी असेसमेंट के बारे में पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया ने इस बार 3 लोगों को अपना मैसेज दिया। पहला है पाकिस्तान कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शंस करवा के जो इंडिया का पीओके पे क्लेम है उसको वीकन नहीं कर सकते। पीओके विल ऑलवेज रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है चाइना। इंडिया ने चाइना को मैसेज भेजा है कि जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से जाता है जो कि इंडिया की टेरिटरी है, और इंडिया सीपेक को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंडिया ने तीसरा मैसेज भेजा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान पीओके में सरकार चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का उस इलाके पर अधिकार है। पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान विल ऑलवेज रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ अगर आप मुझे इलेक्शंस के बारे में पूछे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर आप पिछले 3 इलेक्शंस देखोगे तो आप एक चीज नोटिस कर पाओ। 2009 में जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पावर में थी, तब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी उसी पार्टी ने डोमिनेट किया था। 2015 में भी जब सरकार बदली
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पावर में आई, तब गिलगित बाल्टिस्तान में भी उसी पार्टी ने डोमिनेट किया। और सेम चीज दोहराई जाती है 2020 के इलेक्शंस में। 2020 की इलेक्शंस में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो इमरान खान वाली पार्टी पाकिस्तान में पावर में थी, तब भी गिलगित बाल्टिस्तान में पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इस पार्टी ने ही डोमिनेट किया। मतलब ये बात साफ है कि जो पार्टी पाकिस्तान में पावर में रहती है, वही पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में भी सरकार बनाती है। तो सबको पता है कि जो पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शंस करवा रहा है, वो कितने फ्री एंड फेयर है। तो इस बार भी जो शहबाज शरीफ वाली पार्टी है, वो ही गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी सरकार बनाई। Now, अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो पीओके में प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की हर कोशिश कर रहा है और 5th to 12th जून तक पाकिस्तान ने वहां पर इंटरनेट भी बैन करके रखा है। सो दिस इज एन ऑनगोइंग डेवलपमेंट। इसके रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई भी खबर आती है और अगर इंडिया इस रिलेटेड कोई भी एक्शन लेता है, तो मैं आपके लिए उस रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।